सरकार के पास रोज एक एजेंडा है जिससे आपको भटकाया जा सके और आपके मुद्दे पर बात ना हो। ऑपरेशन सिंदूर को क्या चुनाव में भुनाया जाएगा? अब लगभग लग रहा है कि सीज फायर के बाद सरकार खुद फंस गई है, तो ऑपरेशन सिंदूर को शायद मुद्दा ना बनाया जाए। कल दिन भर टीवी पर चलाया गया कि भारत चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है। भारत चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर भारत है। लेकिन सवाल है कि 80 करोड़ लोग जो राशन की लाइन में लगे हैं, जो 5 किलो राशन ले रहे हैं, वो कहाँ है इस 4 ट्रिलियन इकॉनमी में? क्या उनकी ज़िंदगी बदली है या उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? इस देश के जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पैकेट में ये सारा पैसा है, वो अमेरिका से, चीन से, दूसरे देशों से 100 रुपये में आपको सामान खरीद के लाते हैं, उसको मॉल में सजा देते हैं, उस पर ठप्पा मार देते हैं और आपसे 500 से 2000 रुपये लेते हैं 100 रुपये के चीज़ का। आपको नहीं भरोसा है तो आप इंटरनेशनल पता कर लीजिए, ग्लोबली, कि जो सामान आप यहाँ खरीद रहे हैं उसकी चाइना में क्या कीमत है, अमेरिका में क्या कीमत है। चाहे एप्पल फ़ोन ही लीजिए, एप्पल को देखिए मिडिल ईस्ट में कितने में मिलता है, आपको कितने में मिलता है। तो भारत के धन्ना सेठ रिसर्च पर काम नहीं करते हैं, कोई नया प्लांट नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ दुनिया भर से माल खरीदते हैं, आपके यहाँ माल बेचते हैं। वो सिर्फ ब्रोकर नहीं है, विक्रेता हैं, ग्लोबली वो रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब सोचिए दुनिया किस बिजनेस में जा रही है। दुनिया अमेज़न का बिजनेस क्या है? सैटेलाइट का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, इंटरनेट का बिजनेस है। टेस्ला का क्या बिजनेस है? सैटेलाइट का बिजनेस है, इंटरनेट का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। चाइना रिकॉर्ड कहाँ कर रहा है? ऑटोमोबाइल्स में। सोचिए अब गाड़ियाँ तेल पर नहीं चलेंगी, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ही होंगी अब, और BYD उसमें कमाल कर रहा है। तो सोचिए जो इकॉनमी बढ़ रही है उसमें आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है। हाँ, जो 10% लोग जिनका शहरों पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, और जो धन्ना सेठ है और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, उन्हीं को इस इकॉनमी से फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ IIT IIM में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के बच्चे जिनको यहाँ जगह नहीं मिल पाती, उनके पास पैसा है, वो अमेरिका, लंदन, जापान, फ्रांस पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा सरोकार उन 80 करोड़ लोगों से है, और ख़ासकर 90% आबादी से है जो मेरे जैसे बैकग्राउंड का है। उसका कैसे भला होगा? वो इस चौथी अर्थव्यवस्था में कैसे शामिल हो सकता है? आप तभी शामिल हो सकते हैं जब आप एजुकेशन का हिस्सा बनेंगे या बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। और बिजनेस के हिस्सा बनने के लिए कई जनरेशन चाहिए होता है। ये जितने जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, ये जो सामान खरीदते और बेचते हैं, इसमें भी इनको बैंक लोन देता है, सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, क्या वो बैंक जा सकते हैं? क्या वो लोन ले सकते हैं? क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न उनको भरते होंगे? क्या उनके पास फॉर्म 16 है? क्या बैंक उनको लोन देगा, हाउस लोन देगा? हाँ, एक नया कंसेप्ट चला है, उनके पास जो भी शादी ब्याह ओकेजनली जो वो गहना खरीदते हैं, उसको जाकर वो मुथूट फाइनेंस में ऊंचे ब्याज दर पर, ऐसे तमाम फाइनेंस है, उसमें जाके गहना गिरवी रख सकते हैं। तो सोचिए इस देश के 80% 90% लोगों को काट कर एक देश बनाया जा रहा है, जिसका हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 4 ट्रिलियन इकॉनमी है उसको आम लोगों को भी उसको फ़ायदा मिले। कम से कम ये धन्ना सेठ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर खोलें। कम से कम ये धन्ना सेठ जिनके पास से 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए, कम से कम पढ़ने का तो मौका दें, ताकि इस देश के हर नागरिक इसमें हिस्सेदार बने। बैंकों को और बेहतर बनाया जाए ताकि वहाँ आम लोग जाकर बिजनेस कॉरपोरेट में हिस्सेदारी कर सके, बिजनेस कर सके। ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ा बहुत जो हिस्सेदारी है जिन लोगों का, जो खासकर किसान कम्युनिटी के हैं या SC, OBC और ST में जो 1-8% लोग इस सिस्टम के हिस्सा बने हैं,
उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं उनको इन मामलों में बताइए और उनको जानकारी दीजिए। तो ये 4 ट्रिलियन इकॉनमी अभी भी 10% लोगों के जिम्मे में है, ये उन्हीं के हिस्से में है, उसी का उनको फ़ायदा मिल रहा है। इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए कुछ भी नहीं। उसके लिए तभी होगा जब इन पैसों का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों में किया जाए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस को और बढ़ाया जाए और सबके लिए स्कूल के और अस्पताल के दरवाजे खोले जाएं, तभी ये सारा कुछ हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं सच्ची शिक्षा व्यक्तित्व के दम एवं स्वयं की शक्ति के अहंकार भाव से मुक्त करती है। तो मैं तमाम खबरें और धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर आप वीडियो बनाते हैं, अगर आप सोशल यूट्यूबर हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो किसी दूसरे चैनल का वीडियो या फुटेज इस्तेमाल ना करें, आप फंस सकते हैं, आपका चैनल बंद हो सकता है। खासकर अगर आप न्यूज कंटेंट क्रिएटर हैं तो एएनआई से सावधान रहें। एएनआई वसूली कर रही है और लगातार वो कॉपीराइट के नाम पर चैनल बंद करवा रही है, सबसे बड़ी खबर है। और नया जो मामला आया है यही है वो यूट्यूबर जिनको 3 स्ट्राइक आई है, और ये जो मैडम हैं ये एएनआई की चीफ हैं, संपादक हैं, और ये हमेशा से विवादों में रही है, मोदी जी के बड़े पक्षधर हैं। तो अब तो कुछ मोदी समर्थक चैनल भी इसके चपेट में आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हंसी वाली आज बात है निशिकांत दुबे। सोचिए, इस देश के टीवी चैनल अखबारों को निशिकांत दुबे से सीखना चाहिए। निशिकांत दुबे ब्राह्मण समाज से आते हैं, सांसद हैं, और अब उनका सुर बदल गया है। वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। भारत ने जो पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था उसके लिए समर्थन जुटा रहे। वो कह रहे हैं भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसा कुछ नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, 140 करोड़ एक साथ। काश ये टीवी अखबार वाले समझ जाते भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और सोचिए, प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो देश सुने न सुने, उनके मुख्यमंत्री, उनके गृह मंत्रियों को ये सुनना मैंडेटरी होता है। ये तस्वीरें हैं, आईपी सिंह ने कहा है कि ये खाली लोग हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। और यही है वो सुष्मिता प्रकाश जिनका एएनआई है जो वसूली कर रहा है आजकल। इनको कपिल सिब्बल ने खूब फंसाया, तो पत्रकारों की अब धीरे धीरे खिंचाई हो रही है। अमेरिका और रूस में तनातनी का माहौल है। अमेरिका ने पुतिन को पागल कह दिया है, ट्रंप ने। सोचिए, चाइना और रूस मिलकर पूरे दुनिया को अलग थलग की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से अलग थलग कर दिया जाए। ट्रंप को अब बढ़िया कायदे का टक्कर का व्यक्ति मिला है, देखते हैं क्या होता है। और सोचिए, हमारा देश 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन आज भी सफाई करने वाले दलितों के लिए सुरक्षा उपकरण नहीं है। कितना तकलीफ दे है ये सब कुछ आप कल्पना कर सकते हैं। और सोचिए, ब्राह्मण पैदा होता है, बना नहीं जाता। ये बाबा हैं जो कह रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। नोएडा में, यूपी में लगातार कानून व्यवस्था गिर रही है। एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। कोई एक नामी बदमाश था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। और नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ की गाजियाबाद यूपी में गोली मारकर हत्या। नोएडा पुलिस के एक वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने गांव नाहल गई थी। वहां पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग भी हुई है। और गोंडा में, सोचिए, गोंडा में बीजेपी के जो अध्यक्ष है गोंडा के, उन पर महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें चक्कर आ रहा था। और कपिल सिब्बल के पाप अभी भी लोगों के पीछे पड़े हैं। सोचिए, सीसेट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सीसेट क्वालिफाई कीजिए। सोचिए, जो लोग मैथमेटिक्स में नहीं, साइंस नहीं लेते थे, वो आर्ट से भी आईएएस बनते थे। लेकिन सीसेट एक ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है कि आप पहले ही छट जाएं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। एक दुखद खबर है, बहराइच में, यूपी में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी सुरेश कुमार कोरी की करंट लगाकर हत्या कर दी गई है। विनय रतन सिंह ने ट्वीट किया। सोचिए, बहराइच पुलिस, एसपी बहराइच, अगर तो ये बड़ी और दर्दनाक खबर है कि वहीं दूसरी तरफ लगातार चंद्रशेखर आज़ाद यूपी में दौरा कर रहे हैं। उनका जनाधार लगातार जो है वो बढ़ रहा है। और एएनआई को लेकर तमाम लोग, इसमें 90% दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा, आदिवासी की भागीदारी 10% भी नहीं है। कैसी अर्थव्यवस्था बनाई है जिसमें अंबानी, अदानी जैसे धन्ना सेठ फल फूल रहे हैं। अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 85 करोड़ भारतीय 5 किलो ऐसे घटिया अन्न खाने को मजबूर है जिसे पशु भी खाने से इनकार कर दें। महिला से गैंगरेप, फिर सरिये से बच्चेदानी निकालकर फेंकी मौत। कोई धरना प्रदर्शन टीवी नहीं दिखेगा क्योंकि ये महिला आदिवासी हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की घटना है। और एंकर रूबिका लियाकत मुश्किल में फंस गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 5 करोड़ के मानहानि का मुकदमा उन पर दायर किया है। और तो तमाम ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो ये तमाम जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नीतीश कुमार को एक अधिकारी ने एक गमला दिया तोहफे में, तो उन्होंने गमला उसके सर पर रख दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी अब बहुत उम्रदराज हो चुके हैं और इसका असर भी उनके व्यवहार पर लगातार दिख रहा है। तो बिहार में ये भी बड़ा सवाल है कि अब अगला नीतीश कुमार का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो खबरें, सिविल सर्विसेज में कामयाब होने के लिए गरीब सवर्णों से ज़्यादा अंक लाने पड़े ओबीसी छात्रों को। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।